पीएम मोदी ने किया दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ। पीएम ने कहा, भारत ने G20 के दौरान ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को उठाना अपनी प्राथमिकता माना। मध्य प्रदेश के मुरैना में वोटिंग के बीच पत्थरबाजी। दिमनी विधानसभा क्षेत्र में 2 गुटों में फायरिंग की भी खबर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज विधानसभा का चुनाव। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर हो रही है वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के लोगों को विधानसभा चुनाव के लिए शुभकामनाएं देते हुए पूरी गर्मजोशी के साथ वोट करने की अपील की। मध्य प्रदेश के सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूजा की। नर्मदा घाट पर मां नर्मदा का आशीर्वाद लिया। सीएम शिवराज ने कहा, हर तरफ लोगों में जबरदस्त उत्साह। प्रदेश में लाडली बहनों, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों का मिल रहा है भरपूर प्रेम। मध्य प्रदेश में चुनाव के दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक और मंदिर में की पूजा, विधि विधान के साथ की आरती। सीहोर में सीएम शिवराज का हुआ जोरदार स्वागत। पत्नी साधना सिंह भी साथ रही मौजूद। सीएम शिवराज ने वोटिंग की। मध्य प्रदेश की बुधनी सीट से चुनावी मैदान में है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ ने वोट डाले। वोटिंग साइन दिखाकर लोगों से मतदान करने की भी अपील की। वोट करने के बाद कमलनाथ ने कहा, सच्चाई का साथ देंगे लोग, जनता तय करेगी किसको कितनी सीटें आएंगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इंदौर 1 से प्रत्याशी हैं कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा, हम लगभग 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने वोट किया। लोगों से की ज्यादा से ज्यादा की संख्या में वोट करने की अपील। दतिया में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वोट किया। लोगों से की बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कमल का बटन लेकर आता है गरीबों के लिए आवास और मुफ्त गेहूं। मध्य प्रदेश में जीतेगी 150 से ज्यादा सीटें। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने लोगों से की अपील, राज्य में विकास के लिए बीजेपी को वोट दें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार जीतू पटवारी ने वोट किया। राऊ विधानसभा के बूथ नंबर 88 पर वोट डाला। जीतू पटवारी ने की जीत की भविष्यवाणी। कहा, कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी चीफ वीडी शर्मा ने कंट्रोल रूम में की मीटिंग। कहा, राज्य में चुनाव में नजर रही टीम, बीजेपी मध्य प्रदेश में रचेगी इतिहास। इंदौर में वोटरों में उत्साह दिखा। सुबह से ही मतदान के लिए लोगों की लंबी कतार नजर आई। लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश के सीधी में वोटिंग बूथ के बाहर लंबी कतार लोगों की नजर आई। कतार में खड़े होकर लोग वोट करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखे। मध्य प्रदेश में शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। नक्सल प्रभावित इलाकों में दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 2533 उम्मीदवार मैदान में। 252 महिला उम्मीदवार आजमा रही हैं अपनी किस्मत। मध्य प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीएपीएफ की 700 कंपनियां और राज्य पुलिस के 2 लाख जवान तैनात किए गए। मध्य प्रदेश के 42,000 पोलिंग बूथ्स पर वेबकास्टिंग और सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी। करीब 5.5 करोड़ वोटर्स कर रहे हैं मतदान। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव। 22 जिलों की 70 सीटों पर वोटिंग। पहले चरण में 20 सीटों पर 7 तारीख को हुई थी वोटिंग। बिंद्रानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 9 मतदान केंद्रों पर दोपहर 3 बजे तक होगी वोटिंग। बाकी सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में चुनाव में 958 उम्मीदवार, एक थर्ड जेंडर सहित 130 महिला उम्मीदवार आजमा रही हैं किस्मत। छत्तीसगढ़ में सीएम बघेल ने लोगों से की वोटिंग की अपील। कहा, यह प्रजातंत्र का महापर्व है। पर्व मनाने की छत्तीसगढ़ में परंपरा है। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने वोट किया। लोरमी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अरुण साव। अरुण साव ने कहा, छत्तीसगढ़ की जनता ने बनाया है परिवर्तन का मन। बदलाव के लिए जनता वोटिंग कर रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग ग्रामीण से कांग्रेस उम्मीदवार ताम्रध्वज साहू ने किया वोट। कहा, कांग्रेस को मिलेगा बहुमत। छत्तीसगढ़ के रायपुर में वोटिंग को लेकर उत्साह नजर आया। एक बूथ पर दिव्यांग मतदाता ने वोट किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का दावा, राज्य में बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें जीतकर बनाएगी अपनी सरकार। छत्तीसगढ़ रायपुर में दूसरे चरण के चुनाव से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। गाड़ियों की चेकिंग की गई। चुनाव वाले इलाकों में भारी संख्या में फौज की तैनाती। संवेदनशील इलाकों में की गई पेट्रोलिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान चुनाव में करेंगे प्रचार। मसूदा विधानसभा के विजयनगर और नसीराबाद में आम जनसभा को करेंगे संबोधित। अमित शाह का अजमेर में रोड शो का भी कार्यक्रम। शाम 6:30 बजे सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय से गांधी भवन चौक तक रोड शो। सीएम अशोक गहलोत आज उदयपुर में गौरव वल्लभ के लिए मांगेंगे वोट। दोपहर 3:45 बजे सुखड़िया सर्कल से महाराणा भूपाल स्टेडियम तक करेंगे रोड शो। मुंबई के शिवाजी पार्क में बाला साहिब ठाकरे की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर ठाकरे और शिंदे सेना के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। दोनों गुटों की तरफ से नारेबाजी और हाथापाई तक हुई। काफी देर तक स्मृति स्थल पर होता रहा हंगामा। पुलिस ने बहुत मुश्किल से हालात पर काबू पाया। दोनों गुटों को स्मृति स्थल से बाहर निकाला। बीती शाम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवाजी पार्क में बाला साहब ठाकरे के स्मृति स्थल पर दर्शन के लिए पहुंचे थे। जाने के बाद शिंदे गुट के कुछ और नेताओं के पहुंचने का विरोध हुआ। शिवाजी पार्क में हुई मारपीट की घटना पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। बोले, स्मृति दिवस पर
गड़बड़ी करने का प्रयास निंदनीय है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, जब मैं स्मृति स्थल से निकला तब यूबीटी गुट के नेता अनिल देसाई और अनिल परब वहां आए और हमारे खिलाफ नारे लगाने लगे। एकनाथ शिंदे ने निशाना साधते हुए कहा, महिला बहनों के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। बोले, ये बाला साहब ठाकरे की शिक्षा नहीं है। कर्नाटक में कुमारस्वामी ने सीएम सिद्धरामैया के बेटे यतींद्रा का वीडियो जारी किया। सीएम और उनके बेटे पर ट्रांसफर के बदले कैश लेने के गंभीर आरोप। डीके शिव कुमार ने कुमारस्वामी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा, सत्ता खोने से हताश हैं। पश्चिम बंगाल के अमदंगा में टीएमसी के पंचायत प्रधान पर बम से हमला, घायल पंचायत प्रधान के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। पुलिस ने सीपीएम के नेता को गिरफ्तार। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट लगा। पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। आम लोगों के साथ पर्यटक पीएम मोदी के कटआउट के साथ ले रहे हैं सेल्फी। बोले, कश्मीर बदल गया है, यहाँ अमन की फिजा है। दूर दूर से घूमने आए पर्यटकों ने कहा, जिस लाल चौक को देखने की तमन्ना सालों से थी, वो तमन्ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कर दी। म्यांमार के घटनाक्रम पर भारत की नजर। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची बोले, अपनी सीमा के करीब ऐसी घटनाओं से बेहद चिंतित। इंडोनेशिया के जकार्ता में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक। राजनाथ सिंह ने अपने समकक्ष के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। आईएफएस अनिल कुमार राय इथियोपिया में भारत के अगले राजदूत होंगे। अभी विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं राय। सिक्किम के चुंगथांग में तीस्ता नदी पर बना बेली ब्रिज बीआरओ ने किया है तैयार। उत्तरकाशी में टनल में फंसे 40 मजदूरों को निकलने की आज संभावना। दिवाली की सुबह से फंसे हैं मजदूर। मजदूरों को निकालने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं अमेरिकन ऑग्रो मशीन। टनल के अंदर डाले जा रहे हैं स्पेशल पाइप्स। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने आज ऑपरेशन पूरा होने की संभावना जताई। कहा, रेस्क्यू पूरा करने के लिए 2 दिन की टाइमलाइन रखी गई। जनरल वीके सिंह ने गुरुवार को टनल में फंसे मजदूरों से बात की। उन्हें परिवार वालों से बात कर जल्द ही सबको निकालने का भरोसा दिया। टनल में फंसे मजदूरों की वायरलेस के जरिए परिवार वालों से कराई गई बात। परिवार वालों ने जल्द ही सबको निकालने की लगाई गुहार। छठ महापर्व की आज से शुरुआत। 4 दिन चलने वाले महापर्व के पहले दिन आज है नहाया खाए। बिहार की राजधानी पटना में गंगा के 102 घाट छठ के लिए तैयार किए गए। करीब 10 लाख लोगों के आने की संभावना। दिल्ली में यमुना के घाटों पर डीफोमिंग का काम जारी। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती ने कालिंदी कुंज में घाट का निरीक्षण किया। सोमनाथ भारती का दावा, कालिंदी कुंज के पास ऊंचाई से पानी गिरने की वजह से झाग है। कहा, यह झाग जहरीला नहीं है। सोमनाथ भारती के मुताबिक दिल्ली में यमुना के अलावा तैयार किए जा रहे हैं 1200 घाट। लोगों के घरों के पास ही मिल जाएंगे घाट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। ट्रेनों में हो रही भीड़ को लेकर यात्रियों से बातचीत की। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़। बिहार जाने वाली ट्रेनों में हो रही परेशानी। छठ पूजा में अपने घर जा रहे हैं लोग। केरल के सबरीमला मंदिर में तीर्थ यात्रा सीजन के लिए खोला गया। 2 महीने तक खुला रहेगा मंदिर। दर्शन करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। हरियाणा के नुह में कुआं पूजन के लिए जा रही महिलाओं पर फेंके गए पत्थर। बड़ी मस्जिद के ऊपर से पत्थरों से महिलाओं पर हमले में कई महिलाओं को चोट लगी। मौके पर एसपी के साथ भारी पुलिस बल की तैनाती। पुलिस के मुताबिक मदरसे की तरफ से कुछ बच्चों ने पत्थर फेंके। दोनों समुदाय के लोग हुए इकट्ठा। दोनों पक्षों को समझाकर घरों की तरफ वापस भेजा गया। पूरे मामले में एफआईआर करने की दर्ज करके कार्रवाई जारी। लोगों ने शांति बनाए रखने की अपील की। पश्चिम बंगाल के रंगपानी स्टेशन के पास पटरी से उतरा बीपीटीएन इंजन। कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इंजन को हटाकर ट्रैक को क्लियर किया गया। असम के कामरूप से करोड़ों का ड्रग्स बरामद किया गया। एसटीएफ ने छापेमारी के दौरान हेरोइन बरामद किया। एसटीएफ ड्रग रैकेट का पर्दाफाश हुआ और लोगों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी में मेरठ में पाकिस्तान से आई महिला ने भाई से मांगा पुश्तैनी मकान में हिस्सा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। 20 साल पहले पाकिस्तान में हुई थी शादी। इजराइल हमास जंग का 42वां दिन आज। इजराइल ने हमास पर बंधकों की हत्या करने का आरोप लगाया। इजरायली सेना के मुताबिक एक इजरायली महिला बंधक का शव हुआ बरामद। अल शिफा अस्पताल के पास मिला शव। इजरायली सेना ने गाजा के बंदरगाह पर कब्जे का किया दावा। कहा, यहां हमास के नेवल कमांडो तैयार किए जा रहे थे। आईडीएफ ने 2 ब्रिगेड ने गाजा पोर्ट पर अटैक किया। हमास की कई सुरंगों और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तबाह किया। इजरायली वायुसेना का हमास के राजनीतिक ब्यूरो के चीफ इस्माइल हानिया के घर पर हमला, मकान को तबाह किया। इजरायली सेना ने इस्माइल हानिया के घर पर हमले का वीडियो जारी किया। कतर में छिपा है इस्माइल हानिया। इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल से हथियारों का जखीरा बरामद करने का दावा किया। अस्पताल में खड़े एक ट्रक में मिले हथियार। इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल से मिले हथियारों का वीडियो जारी किया। कई गन, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद। गाजा में बच्चों के बेड के नीचे मिले हमास के रॉकेट। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों ही टीमें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल देखने अहमदाबाद जाएंगे। 12 साल बाद भारत वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेलेगा। वर्ल्ड कप के फिनाले से पहले टीम इंडिया अहमदाबाद पहुंची। विराट कोहली, मोहम्मद शमी समेत सभी खिलाड़ी आए नजर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने भारतीय टीम की तारीफ करते हुए कहा, टीम जबरदस्त खेल रही है, एक और मैच बाकी है, जैसा खेल रही है वैसा ही आगे भी खेलें। वर्ल्ड कप के फाइनल के दिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एयर शो का आयोजन होगा। कल एयरफोर्स के सूर्य किरण विमानों ने रिहर्सल की। एयर शो की रिहर्सल देखकर लोगों में उत्सुकता बढ़ी। मैच से पहले स्टेडियम में किया जाएगा एयर शो। अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली को कहा, गॉड्स चाइल्ड। जीत पर टीम इंडिया की तारीफ की। मुंबई में कप्तान रोहित शर्मा ने डेविड बेकहम से मुलाकात की। वर्ल्ड कप फिनाले के लिए दी शुभकामनाएं। एंटीला पहुंचे स्टार फुटबॉलर खिलाड़ी डेविड बेकहम। मुकेश अंबानी ने पूरे परिवार से की मुलाकात। सलमान खान की एक्शन थ्रिलर टाइगर 3 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा। 4 दिन में वर्ल्ड वाइड किया 271 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। कटरीना कैफ और विजय सेतुपति की थ्रिलर मेरी क्रिसमस 12 जनवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। फिल्म का पोस्टर जारी हुआ। एक्ट्रेस सनी लियोनी और अभिनेता अभिषेक सिंह पहुंचे वाराणसी में गंगा घाट। पूजा अर्चना के बाद गंगा की आरती में शामिल हुए।